राम राम भाई सारे बहन और भाइयों ने। मैं आपका अपना सोनू जेपी ब्लॉगर आपके सामने अपने कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई। 2 अक्टूबर का दशहरा है। इस दिन हम जो कई वर्षों से चलती आ रही रीति रिवाज बनाई हुई हैं, रावण का दहन करते हैं। क्यों करते हैं इसका? क्योंकि उसने एक छोटी सी गलती कर दी थी, आके सीता मैया का हरण कर लिया था। इतनी ही तो गलती की थी। लेकिन सबको ये पता है भाई सीता मैया का रावण ने हरण किया था, गलत नज़र डाली थी, इसलिए उसका दशहरे के दिन उसको जलाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन मेरे भाई, इतिहास के पन्नों को आपने पढ़ा होगा, सच्चाई कुछ और ही है, जिसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन सच्चाई को मानना कोई नहीं चाहता। रावण ने तो अपनी बहन का जो बेइज्जती हुई थी उसका बदला लेने के लिए सीता मैया का हरण किया था। क्योंकि शूर्पणखा ने अपनी पूरी बात बताई ही नहीं रावण को। भाई, मैंने लक्ष्मण को पसंद किया था, मैं उससे विवाह करना चाहती थी, और जब मैंने उसको प्रपोज किया तो उसने मेरे नाक और कान काट दिए। अगर शूर्पणखा अपने भाई को सच्चाई बताती तो रावण क्रोध में आकर ये फैसला नहीं लेता और सीता मैया का हरण नहीं करता। साथियों, आप भी जानते हो, सच्चाई कुछ और होती है, दिखाई कुछ और जाती है और बताया कुछ और जाता है। उसने तो अपनी बहन का बदला लेने के लिए सीता मैया का हरण किया था, जबकि उसने सीता मैया को नहीं तो कभी गलत नज़रों से देखा, नहीं कभी उसको टच करने की कोशिश की। फिर भी इतनी बड़ी सज़ा, जो इसके पीछे का कारण है, क्यों ना उसको जाने और इस रीति रिवाज को बदल कर हम अब की बार एक नई पहल करें। क्योंकि रामायण आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, सबके अपने अलग विचार हैं, अलग अलग तथ्य हैं। मेरा मानना ये है कि सारे फसाद की जड़ शूर्पणखा थी। नहीं तो वो लक्ष्मण से बदतमीजी करती, और नहीं लक्ष्मण उसके नाक कान काटता, और नहीं ये स्थिति पैदा होती, और नहीं क्रोध में आकर अपनी बहन का बदला लेने के लिए रावण सीता मैया का हरण करता। इन सभी बातों का सार ये है कि स्त्री जो है हमेशा पूजनीय रही है, मान और सम्मान के योग्य रही। किताबों में भी हमने पढ़ा है और हमारे बुजुर्गों ने भी हमको यही बताया गया है, स्त्री का मान सम्मान करना चाहिए, मान सम्मान बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो स्त्रियों के नाम पर दाग हैं, उनकी बुराई का कारण है। आप देखते होगे, रोज़ाना खबरें सुनते होगे, वीडियो देखते होगे, आपके सामने कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी आपराधिक घटना सामने आ ही जाती होगी। बात करते हैं हम दशहरे की। इंदौर के अंदर अब की बार
उन 11 स्त्रियों का दहन किया जाएगा जिन्होंने अपने पतियों के साथ धोखा किया, अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया, अपने पतियों के साथ बेवफाई की। अब की बार रावण का नहीं, शूर्पणखा जैसी स्त्रियों का दाह संस्कार किया जाएगा, उनके पुतले जलाए जाएंगे। साथियों, 90% स्त्रियां मान और सम्मान के योग्य हैं, लेकिन 10% जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, वो अपने लोभ के चक्कर में, अपनी हवस के चक्कर में अपने परिवार को, अपनी मान मर्यादा को लांघ कर अपना कुलसनापन दिखाती हैं, जिसके कारण स्त्री पर सवाल उठते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप सभी जानते हो। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, यही आग्रह है, क्यों ना अब की बार हम रावण दहन की बजाय शूर्पणखा का दहन करें, ताकि समाज में एक मैसेज फैले कि गलत हमेशा पुरुष नहीं होता, कुछ स्त्रियाँ भी होती हैं। भाइयों, आप सभी जानते हो, मैं उन 10% स्त्रियों की बात कर रहा हूँ जो कहीं न कहीं झूठे मुकदमे लगाकर पुरुष को फंसाने का काम करती हैं, उनसे पैसे ऐंठने का काम करती हैं और बलात्कार, रेप कैसा संगीन आरोप लगाकर उन्हें जेल के पीछे भेजने का काम करते हैं। बात करते हैं मनु उर्फ धाकड़ छोरा उत्तर कुमार की। आप सभी जानते होंगे, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, इनमें जो भी स्त्रियां आती हैं, सबको पता है आज का युग चला हुआ है जो ब्लैकमेलिंग का है। किसी को भी, किसी के भी साथ फ़ोटो लगाकर ब्लैकमेल किया जा सकता है। जो सभ्य स्त्री होगी वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाएगी। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बदनाम गली है, जिसमें अच्छे घर की लड़कियां जाना पसंद नहीं करेंगी, ये मेरा विचार है। अगर किसी को नाम कमाना है, फेमस होना है, तो सोशल मीडिया पर और बहुत काम है जिनको हम अपना नाम कमा सकते हैं, अपने घर वालों की इज्जत बढ़ा सकते हैं, लोगों की नज़रों में मान सम्मान पा सकते हैं। बात करते हैं रोनी बहन की। उन्होंने हमेशा ही एक अच्छे संस्कारों को के रूप में अपनी बातचीत, अपने वीडियो को लोगों के बीच में दर्शाया है। बात करते हैं सियाज पुनिया की, एक 10 साल की लड़की जो नशा मुक्त ब्रांड एम्बेसडर है हरियाणा की, जिन्होंने 10 साल की उम्र में वो उपलब्धि हासिल कर ली है जो स्त्रियां 50-60 साल की उम्र में भी नहीं कर पाती। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जिसके दम पर अच्छाई के दम पर भी और बुराई के दम पर भी अपनी पहचान तो पा सकते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में इज्जत नहीं, क्योंकि इज्जत हमेशा अच्छे कामों से होती है, अच्छे कार्यों से होती है।
बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर अच्छी बातों के द्वारा अच्छे मैसेज देते हैं लोगों को जागरूक रहने के लिए। भाइयों, जो अभी मामला चला हुआ है उत्तम कुमार का, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, नहीं तो उत्तम कुमार की कर रहा हूँ, नहीं उस औरत की कर रहा हूँ जिसने आरोप लगाया है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, रेप बलात्कार ऐसी घिनौनी हरकत है जो अनजाने में नहीं होती, जानबूझकर की जाती है। और उस औरत ने इल्ज़ाम लगाया है उत्तम कुमार उसका 5 साल से रेप कर रहा था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी बहनों को ये संदेश देना चाहूँगा, अगर तुम्हारा कोई रेप करता है, बलात्कार करता है, तो पहली हरकत पे ही आवाज़ उठाओ, हम और समाज तुम्हारे साथ हैं। और जब 5 साल तक तुम्हारा रिलेशनशिप चला, गलतियां तो दोनों तरफ से हुई, फिर एक को सज़ा क्यों? क्या पुरुष होना भी इस ज़माने पाप हो गया है, गुनाह हो गया है? इसके दोनों ही दोषी हैं। अगर सज़ा होनी चाहिए तो दोनों को होनी चाहिए, ना कि एक को। आज उत्तम कुमार ने तो अपना नाम बदनाम गलियों में छपवा दिया है, और वो महिला सती सावित्री बनी फिरती। साथियों, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो 5 साल तक रिलेशनशिप में रहता है वो रेप नहीं है। दोनों अपनी ज़रूरतें पूरे करते हैं। और जब किसी बात पर मुठभेड़ हो जाता है तब ये एक्शन लिया जाता है, मनुष्य को बदनाम किया जाता है, उस पर आरोप लगाया जाता है, और वो हरकत की जाती है जो नहीं करने की होती है। क्योंकि अहंकार में इतना आदमी अंधा हो जाता है, फिर वो ये नहीं सोचता कि इसने तुम्हारा अच्छा किया या बुरा किया है। कारण हो, कोई भी हो, तरीका कैसे भी हो, अगले आदमी को बदनाम, जेल के पीछे भगवाने का भेजने का ही मुख्य उद्देश्य रह जाता है। तो भाइयों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं आपसे चंद लफ्ज़ों में एक ही बात कहना चाहूँगा, अब की बार इस दुशहरे में रावण का नहीं, उन शूर्पणखा का पुतला फूंकना चाहिए जो 10% महिलाएं हमारे समाज को ख़राब कर रही हैं। क्योंकि रावण का पुतला तो हम हमेशा से फूंकते आए हैं। अब की बार शूर्पणखा का पुतला फूंक कर हमें समाज में संदेश फैलाना है कि पुरुष हमेशा गलत नहीं होते, कुछ स्त्रियाँ भी होती हैं जो पुरुष को बदनाम करती हैं। तो जो इस मेरी बात से एग्री हैं, मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो मेरी बात से सहमत नहीं है उनसे इतनी ही कृपया है, निवेदन है, इस बात को सोचे समझे, क्या ये बात गलत है? तो भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए आए हों
तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।